Okay, let's start. Am I audible to everyone? सुनाई दे रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. अभी हम तुम लोगों ने ये निकाला जो डिस्कस किया था, नॉर्मल का टॉक किया होगा, टॉक टू नॉर्मल. Anyone with an answer? Sir, mg cos theta into r. ये नहीं होगा. देखो क्या है, सबसे पहले ना हम फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं. फोर्स किस तरफ, नॉर्मल जो होगा वो इस तरफ होगा. सब लोग एग्री करते हैं नॉर्मल इस तरफ होगा. Yes, Yes, sir. sir. And can I say it is actually passing through axis? किसके थ्रू पास कर रहा है? दिस इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द एक्सिस. इस पी पॉइंट से पास कर रहा है. बोलो. हाँ हाँ सर। हाँ. Yes, sir. अगर ऐसा है तो नॉर्मल का लीवर आर्म क्या होगा? In this case, what is the lever arm? It is the perpendicular distance from the axis of rotation. तो नॉर्मल का लीवर आर्म क्या होगा? Come on. 0. 0. Exactly, because axis के through pass कर. So torque due to normal in this case will be equal to 0. हमेशा याद रखना, अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस के थ्रू पास करता है, if line of action of force, ध्यान से सुनना, if line of action of force passes through axis, उसका टॉर्क का वैल्यू हमेशा होगा 0, बिकॉज उसका लीवर आर्म क्या हो जाएगा? लीवर आर्म 0. मतलब नॉर्मल का रोटेट करने का कोई टेंडेंसी नहीं है पी पॉइंट के अंदर, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा. इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. अभी हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे आज. वी कॉल इट एज कपल. कपल का मतलब है जोड़ा. यस और नो? यस सर। सर मैंने 0 बोला था, आपने Yes, जवाब sir. दिया. वैसे मुझे 0 सुना ही नहीं दिया है. आयुष. ओके ओके, लेट्स टॉक अबाउट कपल. ओके, अभी देखो, लेट अस से कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक मिनट. हमारे पास ऐसा एक रिजिड बॉडी है, ठीक है? दिस इज ए रिजिड बॉडी. ओके, एंड लेट अस से रिजिड बॉडी पे फोर्स लग रहा है. लेट अस से इस तरफ एक फोर्स लग रहा है और इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, ठीक है? एंड दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम. बोथ द फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. इज दैट क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. दोनों फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड लेट अस से इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू d. ठीक है? बोथ द फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. Okay, so basically these two forces are in opposite direction. So यहाँ पर अगर मैं तुमको पूछूं कि पब्लिक ये बताओ कि what is the net force acting on the system, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, what is the net force acting on the rigid body? ओए बताओ रे. Sir, 0 होगा क्या? 0 ही होगा. क्या क्या है? 0 ही होगा. F होगा. नेट फोर्स भाई साहब, नेट फोर्स. ऊपर F नीचे F, they will cancel out each other. मैं नेट फोर्स के बारे में बोल रहा हूँ. Sir, इसमें क्या 0 होगा. हाँ, so net force 0 होगा. It is obvious ना. Both the forces are opposite to each other, so they will cancel out each other. Do you agree with this? क्या किसी Yes, का sir. कुछ डाउट है? Sir. No, sir. अंडरस्टूड। My question is, क्या टॉर्क भी 0 होगा?
मेरा क्वेश्चन है कि टॉर्क भी 0 होगा। नो, दैट इज द क्वेश्चन। सबका क्वेश्चन समझ में आया? बोलो रे, इज द क्वेश्चन क्लियर? क्या टॉर्क भी 0 होगा? बोलो। टॉर्क 0 नहीं होगा। नहीं, मैंने क्वेश्चन समझ में आया नहीं, आंसर तो मैं दूंगा, क्वेश्चन समझ में आया क्या टॉर्क 0 होगा या नहीं? हाँ यस सर। तो हाँ, तुम्हारा सर। सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, सर आप टॉर्क पूछ रहे हो किस एक्सिस के अबाउट? बिकॉज अगर हमको टॉर्क निकालना है तो एक्सिस बताना पड़ेगा ना। तो अगर मैंने तुमको पूछा कि टॉर्क भी 0 होगा क्या, तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग मी, सर किस एक्सिस के अबाउट? तो चलो मैंने यहाँ पर एक एक्सिस मान लिया, दिस इज एन एक्सिस। इसको हमने अपना पी पॉइंट मान लिया और कहा कि चलो इस फोर्स का यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, लेट अस सी, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम x कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम d माइनस एक्स कहेंगे। ये दोनों डिस्टेंसेस क्या है? ये दोनों लीवर आर्म है, मतलब तुम्हारा लीवर आर्म, ठीक है ना। f का p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है और इस f का p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d माइनस एक्स, ठीक है। नाउ लेट अस से दिस पॉइंट इज a, लेट अस से दिस पॉइंट इज b। या एक काम, अच्छा ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टॉर्क बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट a? इसका टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द टॉर्क बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट b? चलो a के लिए कितना टॉर्क होगा ये बताओ, अबाउट द पॉइंट p, अबाउट पॉइंट p। सर ए के लिए Sir, F F into into X. f into x, और b के लिए Sir, F into D minus X. D minus X. and what about your sign? because टॉर्क का साइन हम देते हैं, we check their sense of दोनों rotation। पॉजिटिव ओके, कैसे पता तो चला? दोनों पॉजिटिव हो, Yes, क्लॉकवाइज। yes, that is correct। इस पॉइंट के अबाउट ये जो फोर्स है बॉडी को ऐसे रोटेट करवाना चाहते हैं, और इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स भी ऐसे रोटेट करवाना चाहते हैं। तो दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? सेम, मतलब both of them, both the torque due to the force acting at point A and torque due to the force acting at point B, दोनों टॉर्क का इंटेंशन एक ही है। both of them are trying to rotate the body along the same sense। तो बेसिकली अभी अगर मैं नेट टॉर्क लिखना चाहूँ, मैं दोनों टॉर्क्स को ऐड कर दूंगा, टाउ a प्लस टाउ b, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इस f into x प्लस f into d minus x, और देखो fx minus fx कैंसल आउट हो जाएगा, f into d हो जाएगा। तो f into d क्या को हम क्या लिख सकते हैं, वन ऑफ द फोर्स, f क्या है, f है वन ऑफ द फोर्स, इनटू d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। जो d जो है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ये हो गया हमारा टॉर्क का वैल्यू। डू यू एग्री विद दिस? हाँ सर Yes sir. Yes, sir. अभी मैं क्या करूंगा, लेट मी चेंज द एक्सिस, लेट अस से मैं अभी आई वुड लाइक टू फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। अगर ए को अगर मैं एक्सिस मानूं, तो पॉइंट ए के अबाउट व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम? कैन यू टेल मी व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम अबाउट द पॉइंट ए? F into D. इस वाले का टॉर्क, इस वाले फोर्स के लिए टॉर्क यो क्या हो जाएगा, 0। फर्स्ट वाले के लिए टॉर्क 0 हो जाएगा, यस और नो? Yes. Yes इस वाले sir. के लिए टॉर्क 0 हो जाएगा, बिकॉज इस केस में लीवर आर्म क्या आ जाएगा, लीवर आर्म इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 0, है ना। बिकॉज ये वाला जो एफ हाँ जो है सर वो ए पॉइंट से पास कर रहा है। अभी टॉर्क ड्यू टू द पॉइंट बी, देखो पॉइंट बी के अबाउट भी टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज ही है, ये एक्सिस है, और इस एफ का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एफ इनटू डी लिख देंगे। दिस इज टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। डू यू एग्री विद दिस? यस सर Yes sir. ध्यान से Yes, देखो, sir. यस सर। पॉइंट पी के अबाउट जो टॉर्क लग रहा है, पॉइंट ए के अबाउट भी वही टॉर्क है। बात को समझो, ऐसा लेकिन हमेशा नहीं होगा। अगर हम एक्सिस को बदल देते हैं, इफ यू चेंज द एक्सिस,
जैसे हमने पॉइंट पी को पॉइंट पी वाले एक्सिस को बदल के पॉइंट ए वाला एक्सिस कर दिया, अगर हम एक्सिस को बदल देते हैं तो टॉर्क का वैल्यू भी बदल जाना चाहिए। आगे जाके मैं तुमको और एग्जांपल दूंगा, लेकिन इस केस में हमको दिख रहा है कि मैं किसी पॉइंट को भी अपना एक्सिस मानूं, आंसर हमेशा एक आ रहा है। मैं तुमको और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल इन शॉर्ट, ध्यान से देखना। लेट अस से कि इस बार हमने एक्सिस बाहर ही मान लिया, लेट अस से एक्सिस यहां पर है, समवेयर हियर। लेट अस से दिस इज ए ले लिया, बी ले लिया, लेट अस से सी, और अभी हम टॉर्क लिखना चाहते हैं अबाउट पॉइंट सी। So torque in this case is torque due to A plus torque due to B, ठीक है। And let us say मैं इस distance को इस कुछ नाम दे देता हूँ। Let us say ये distance में point A से कुछ distance पे, let us say this distance is A. Now can you tell me what is the torque due to point A? Point A के लिए torque कितना होगा? F into A. FA. Yes, because force F है, point C के about torque क्या हो जाएगा? That is F into A. But can you tell me the sign in this case? क्योंकि अगर मैं पॉइंट सी को एक्सिस मानूं और एफ फोर्स दिख रहा है ना, जस्ट अपने दिमाग में एक बार ये विजुलाइज करो, बाकी सबको भूल जाओ। सी एक्सिस है और बॉडी पे तुम ए पॉइंट में जैसा फोर्स लग रहा है वैसे लगा रहे हो, तो ये बॉडी कैसा मूव करेगा? अलोंग विच सेंस विल द बॉडी मूव? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? बोलो। Clockwise, sir. हाँ, Anti-clockwise. it will be anti-clockwise. It will be anti-clockwise. 2 मिनट रुको। हाँ, किसी ने कॉल, किसी को दरवाजे पे मैं देख के आता हूं। कोई आया है सर, जाइए। ओके, आई एम बैक। इधर सुनो। अरे सर कहाँ रह गए थे? आए, मैं घर पे ही हूँ यार, कहीं जा नहीं रहा मैं, टेंशन मत लो, इधर ही हूँ, कोई आया था। अच्छा चलो देखो, यहाँ पर एफ का टॉर्क क्या होगा? माइनस एफ इंटू, तो साइन देना भूलना मत, बिकॉज यहाँ पर सेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। कैन यू टेल मी द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स एट पॉइंट बी? बी पॉइंट में जो फोर्स लग रहा है उसके टॉर्क का डायरेक्शन किस तरफ होगा? सर वो नेगेटिव एफ है। हाँ, वो नेगेटिव एफ है। यस, उसका सेंस देखो ना, ये अगर एक्सिस है, ये अगर फोर्स है, तो ऐसा सेंस ऑफ रोटेशन नहीं है क्या? ऐसे तुम जस्ट सोचो कि इस ए वाले पॉइंट में तुमने इस डायरेक्शन पे मेरे कर्सर को देखो, एक रस्सी लगाया, रस्सी लगा के ऐसे खींचा, तो बॉडी तो ऐसा घूमेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसके अलावा समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका सेंस हम क्या देंगे? नेगेटिव दे देंगे। एंड व्हाट अबाउट दिस एफ?
द एफ एक्टिंग एट द पॉइंट बी, उसके लिए टॉर्क कितना लग रहा है, पहले मैग्नीट्यूड बता। F A plus D. F into A plus D. Okay, that is F into A plus D. And can you tell me the sign in this case? If this is the axis, और अगर F लग रहा है तो can you tell me the sign? Positive. Positive. It is positive because इसका सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज सेंस। बात समझ में आया? तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें माइनस एफ ए प्लस एफ ए चला जाएगा और यहाँ पर आंसर कितना आएगा, एफ इंटू डी। चाहे वो पॉइंट ए हो, टॉर्क अबाउट पॉइंट पी हो, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए हो, टॉर्क अबाउट पॉइंट सी हो, इट इज ऑलवेज एफ इंटू डी। व्हाट इज एफ इंटू डी? वन ऑफ द फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। बात समझ में आया? तो इस बात को अभी से अच्छे से अपने दिमाग में सेट करके रखना कि अगर तुम्हारे किसी रिजिड बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, फोर्स लग रहा है, देखो ये एफ लग रहा है, ये एफ लग रहा है, बट इसका अगर मैं नेट फोर्स चेक करूं तो नेट फोर्स तो डेफिनेटली 0 है। तो नेट फोर्स 0 डज नॉट इंप्लाई कि टॉर्क भी 0 हो। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, इवन दो इस रिजिड बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, बट डेफिनेटली देयर इज टॉर्क। और ये एक स्पेशल केस है जिसको हम कपल बोलते हैं। और इस स्पेशल केस का स्पेशलिटी ये है कि ऐसे केसेस में इफ ए कपल इज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, व्हाटएवर एक्सिस यू चूज, whatever be the axis of rotation, the value of torque about any axis of rotation will always come out to be the same. And that is one of the force into distance between the two forces. समझ में आया? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. तो अपने घर पे फैन को ही तो देख लो, फैन जो है वो गोल तो घूमता है, लेकिन फैन का सेंटर ऑफ मास कहीं जा रहा है? Is the center of mass of the fan going anywhere? नहीं ना, सेंटर ऑफ मास तो अपनी जगह पर है। इसका मतलब है कि फैन पे नेट फोर्स 0 है, इसीलिए वो फैन का सेंटर ऑफ मास कहीं पर मूव नहीं कर रहा। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि फैन गोल नहीं घूम रहा, फैन रोटेट तो कर रहा है। तो लॉजिक ये है कि अगर नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क 0 नहीं भी हो सकता है। फैन पे नेट फोर्स 0 है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है, एंड द फैन विल रोटेट इवन दो देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फैन। ये वाला एग्जांपल समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो इसका एक स्नैपशॉट ले लो। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन? फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कुछ बोलो जनता। हाँ सर, दिख रहा है। Yes, sir. ध्यान से देखो, यहाँ पर ऊपर एक 20 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर नीचे एक 30 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंसेस भी दिया है, 10 सेंटीमीटर पे है ना? और आई थिंक सो ये वाला डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और ये बाकी 70 सेंटीमीटर है। तुमको पूछा है फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और सबसे पहले तुमको समझना है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा पहला क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट कैन यू प्रेडिक्ट कि इस रॉड का नेचर ऑफ मोशन कैसा होगा? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द रॉड? चलो लेट मी हेल्प यू आउट। Clockwise. चलो चलो, आई एम टेलिंग यू समथिंग। देखो, व्हेनेवर we apply a force on a body, then that force can do two things. That force will definitely translate the body, and if that force can produce torque, it will also rotate the body. तो दोनों चीज करवा सकते हैं। तो वेदर बॉडी ट्रांसलेट करेगा और रोटेट करेगा, उसको जानने के लिए हमको फोर्स को देखना है। तो सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन दिस केस? 10 Newton in 10. downward direction. 10. Okay, 10 न्यूटन। That means 10 न्यूटन, नेट फोर्स 0 नहीं है, that means बॉडी ट्रांसलेट करेगा, सेंटर ऑफ मास उसका मूव करेगा। डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes. 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 और किसी पॉइंट ए के अबाउट अगर तुम टॉर्क चेक करोगे, देख के समझ में आ रहा है कि 20 का टॉर्क एंड 30 का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। करेक्ट? 20 का जो टॉर्क होगा और 30 का जो टॉर्क होगा, मतलब मैं पहलू बाद में निकालूंगा, बट नेट टॉर्क इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। टॉर्क 0 नहीं है तो ये बॉडी क्या करेगा?
रोटेट भी करेगा. Do you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Means this body will perform combined translation and rotation. Rotation. दोनों करेगा. Translate भी करेगा और rotate भी करेगा. Do you agree with this? Yes, sir. देखो यहाँ पर दो फोर्सेस लग के रॉड को रोटेट करा रहा है, ट्रांसलेट करा रहा है. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का फोर्स का मतलब है हम एक ही फोर्स लगाएंगे, एक ही फोर्स इस रॉड पे लगाएंगे. और अभी ऐसे सिचुएशन में रॉड जैसा मूव करेगा उस एक फोर्स को लगा के रॉड एग्जैक्टली वैसा ही मूव करेगा. मतलब उस एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उस एक फोर्स को हमको कहां पर लगाना पड़ेगा रॉड पे, ताकि रॉड का जो मोशन है वो एग्जैक्टली सेम रहे. यहाँ पर दोनों फोर्सेस मिलके रॉड को जैसे मूव करवा रहा है. अगर दोनों फोर्सेस की जगह मुझे सिर्फ एक फोर्स लगाना हो तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा और कहाँ लगाना पड़ेगा, ताकि ये रॉड एग्जैक्टली 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन के कारण जैसा मूव करेगा उस एक फोर्स के लिए भी वैसा ही मूव करेगा. बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया? Did you understand this question? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो अभी देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. देखो फर्स्ट थिंग इज वेरी ऑब्वियस, जो हम फोर्स लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट हैज टू बी 10 न्यूटन. और 10 न्यूटन लगेगा किस तरफ, 30-20 रिजल्टेंट फोर्स इज डाउनवर्ड, तो 10 न्यूटन को हम डाउनवर्ड लगाएंगे. उस रॉड पे अगर मुझे एक सिंगल फोर्स लगाना है तो मैं 10 न्यूटन लगाऊंगा. तो ये हो गया हमारा रॉड. डू यू एग्री विद दिस? नेट फोर्स हम लगाएंगे 10 न्यूटन. बोलो रे. हाँ सर. हाँ sir. अभी हम हाँ, क्या sir. करते हैं, let us find out the torque about the point A. Let us find out the torque about the point A. कि इस केस में, एक्चुअल केस में पॉइंट A के अबाउट कितना टॉर्क लगेगा. कैन यू टेल मी व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन? बोलो. टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन minus 20 into 10. Do you agree with 10. this? Yes. Yes, sir. Do you agree with this minus sign? Yes, sir. हाँ सर. Do you agree with this minus sign? Because it is trying to rotate the body Yes, sir. anti-clockwise. And 30 न्यूटन का टॉर्क अगर देखो, it is trying to rotate the body clockwise इस एक्सिस के अबाउट, तो 30 न्यूटन का टॉर्क प्लस होगा 30 into, और ये डिस्टेंस कितना होगा 20 plus 10, that is 30. ठीक है. और इसका यूनिट जो होगा, बी केयरफुल विद द यूनिट, इट इज न्यूटन पर सेंटीमीटर. डिस्टेंस से सेंटीमीटर पे दिया हुआ, तो दिस इज -200, दिस इज +900. ये कितना हो जाएगा 700 न्यूटन इनटू सेंटीमीटर. दिस इज द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए. यू एग्री विद दिस? Yes, sir. इसका साइन Yes, sir. इसका साइन पॉजिटिव आया. टॉर्क रिजल्टेंट टॉर्क का साइन पॉजिटिव आया, मतलब 700 न्यूटन पर सेंटीमीटर. इसका सेंस क्या होगा, इसका सेंस होना पड़ेगा क्लॉकवाइज. Clockwise. ठीक है. दैट मींस अगर ये ए पॉइंट है, लेट अस से ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, ध्यान से देना नेट फोर्स कितना लगाना है हमको, नेट फोर्स 10 न्यूटन ही लगाना है. तो एक्स डिस्टेंस की दूरी पे मैंने 10 न्यूटन लगाया. ए से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे हमने 10 न्यूटन लगाया. बात को समझो, मैंने अगर 10 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन लगाने के साथ साथ इस रॉड का जैसा ट्रांसलेशन होगा, इस रॉड का भी एग्जैक्टली वैसा ही ट्रांसलेशन है. बिकॉज ट्रांसलेशन को गवर्न करने वाला होता है नेट फोर्स, रोटेशन को गवर्न करने वाला होता है नेट टॉर्क. तो एक्चुअल सिचुएशन और इस सिंगल फोर्स वाले सिचुएशन में नेट फोर्स मैंने एक ही लगा दिया. तो ये रॉड अभी जैसा ट्रांसलेट करेगा, ये रॉड जैसा ट्रांसलेट करेगा, इस रॉड का भी ट्रांसलेशन एग्जैक्टली अभी सेम हो जाएगा. तो हमने ट्रांसलेशन को तो बराबर कर दिया, अभी हमको रोटेशन को भी बराबर करना पड़ेगा. समझ में आया? रोटेशन को भी बराबर करना पड़ेगा. और मुझे पता है कि पॉइंट ए के अबाउट 10 न्यूटन को भी 700 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर जैसा ही टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा. कैसा होगा, क्लॉकवाइज. दैट मींस टॉर्क अबाउट पॉइंट ए ड्यू टू 10 न्यूटन should also be equal to 700 Newton into centimeter. Do you agree with this? Yes, sir. क्या सबको ये समझ में आया मैंने क्या कहा? No, sir. हाँ सर.
Yes, sir. पक्का? पक्का? हेलो? हाँ सर आया। ओके सर आया समझ। ओके फाइन. सो कैन यू टेल मी द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए कितना होगा? 10 into x. Yes, exactly. 10 into x. That is equal to what? 700 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर. देखो 10 भी तो न्यूटन में है, तो न्यूटन न्यूटन चला जाएगा, ये चला गया, तो x का वैल्यू हमको क्या मिला? x का वैल्यू हमको मिला 70 70। सेंटीमीटर. मतलब a पॉइंट से 70 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो इसका और इसका मोशन जो होगा they will be exactly same. They will be exactly same. Because लेफ्ट वाले डायग्राम में जितना नेट फोर्स है, राइट वाले डायग्राम में भी उतना ही नेट फोर्स है. लेफ्ट वाले डायग्राम में पॉइंट ए के अबाउट जितना टॉर्क लग रहा है, राइट वाले डायग्राम में भी पॉइंट ए के अबाउट उतना ही टॉर्क लग रहा है. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? अभी तुम मुझे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर आपने तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, तुम अगर बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहो, आंसर एक ही आएगा. द आंसर विल कम आउट टू बी द सेम. तुम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, लेकिन उसके बाद का जो कैलकुलेशन है वैसे ही करना पड़ेगा. जैसे कि अगर बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो यहाँ पर भी तुम बी पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क निकाल के वैल्यू पुट करोगे. जैसे कि यहाँ से ए से डिस्टेंस आया 70 सेंटीमीटर, अगर बी पॉइंट मान के करते तो तुम्हारा जो आंसर आता है वो कितना आता? ये कितना हो गया? 20 + 30 100, मतलब ये आ जाता, तुम्हारा आंसर आता 30 सेंटीमीटर अगर बी पॉइंट के अबाउट निकालते. तो ये तुम्हारा चॉइस है, तुम टॉर्क किसके अबाउट निकाल के दोनों को इक्विवेलेंट बनाना चाहोगे. क्या तुमको ये बात समझ में आया मैंने क्या कहा अभी जस्ट नाउ? इज दैट क्लियर? Yes, sir. आया सर. ओके. सो ये था तुम्हारा टॉर्क का एक बेसिक आइडिया. ओके फाइन, इसका फोटो लेके रखो एक. दैट इज द रीजन हम इसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोलते हैं, मतलब एग्जैक्टली कौन सी जगह पर फोर्स लगाएंगे. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डन? फोटो ले लिया? हाँ सर। हाँ सर. Yes, sir. अभी ये वाला क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है. ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, इसका फोटो खींच के रखो. फाइंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सेम क्वेश्चन है ये तुम लोग करो. सिर्फ यहाँ पर फोर्स जो एंगल में लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पर 10 न्यूटन एंगल पे लग रहा है, ये तुमको करना है. 5 सेंटीमीटर 5, 3 न्यूटन 5 न्यूटन, और यहाँ पर तुमको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स निकालना है. सुन रहे हो ना तुम लोग? हाँ सर. Yes, Yes, sir. sir. फोटो ले लो फटाफट. ले लिया? यस सर। हाँ, sir. ओके. अभी एक लास्ट आज मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक और 5 मिनट का एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, फिर आज का क्लास कंप्लीट कर लेता हूँ. सर थोड़ा जल्दी कीजिए, बाहर जाना है. तू जाएगा नहीं तो चुपचाप घर में बैठेगा, बाहर कहाँ जाना तेरे को? अरे सर वो बाहर थोड़ा जरूरी काम है. ओके लेट्स सी दिस. अभी जो है अब तक हमने जो टॉप डिस्कस किया, याद है नमन ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बोला कि एक बॉल जॉइंट इमेजिन करो तो किसी के अबाउट घूम सकता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट. अभी ये हमारा जो ये डिस्कशन है, दिस इज टॉर्क अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस. सोचो मैंने एक डंडा घुसा कर रख दिया, देयर इज अ स्टिक व्हिच इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ एन एक्सिस. ऐसे केस में हम टॉर्क कैसे लिख सकते हैं वो दिखाऊंगा तुमको, ठीक है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जस्ट इमेजिन कि हमने डिस्क लिया है. डिस्क या कोई भी रिजिड बॉडी हो सकता है,
मतलब से ऐसे एक शेप का एक डिस्क लेके, दैट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डिस्क लिया है एंड नहीं तो एक काम कर सकते हैं, चलो डिस्क नहीं चाहिए, डिस्क सेकंड केस में स्टडी करेंगे, पार्टिकल को लेके डिस्कस करते हैं। ऐसे यहाँ देखो टाइप ये हो गया एंड लेट अस से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और यहाँ पर एक पार्टिकल हमने कंसीडर किया है, यहाँ पर एक पार्टिकल कंसीडर किया है एम मास का, लेट अस से ये अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट कर रहा है। ठीक है, इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ अल्फा। कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. नहीं सर। कैन यू टेल मी कि इस पार्टिकल पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? व्हाट आर द फोर्सेस? लेट अस से दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, तो क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा? एक तो यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा, एक तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। डू यू एग्री विद दिस? हाँ sir. तो यहाँ हाँ जो सर। फोर्स है उसको मैं Yes, m sir. into at लिख सकता हूँ, where at is the tangential acceleration। है ना? और ये जो है that is m into ar, and ar in this case is what? Radial acceleration. Radial acceleration। and mat क्या? That is a net tangential force acting, and mar क्या? That is the net, you know, radial force acting on this object। ठीक है, और ये जो बीच वाला पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो बीच वाला पॉइंट है यही हमारा एक्सिस है, इसके थ्रू एक्सिस पास कर रहा है। देयर इज अ स्टिक पासिंग थ्रू, इमेजिन एक्सिस तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी अगर तुम मुझे हमको ये निकालना है व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, वो क्या होगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल? कैन यू टेल मी व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू एफआर, ड्यू टू द रेडियल फोर्स, कितना टॉर्क लग रहा है? एनीवन? हेलो, हेलो, कोई हाँ sir. आंसर दो यार। कैन यू टेल मी द टॉर्क ड्यू टू द रेडियल फोर्स कितना होगा? इस फोर्स के लिए कितना टॉर्क लग रहा है? पिंक इज द एक्सिस, पिंक वाला जो डॉट दिख रहा है दैट इज द एक्सिस व्हिच इज फेसिंग टुवर्ड्स यू। चलो स्टे विद मी, जस्ट लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म कर दूंगा। जवाब दो। FR into R. FR into R, कौन बोला ये? कौन बोला ये, बताओ ना। सर मैं चिंटी बोली हूँ। अच्छा जिंटी बताओ, व्हाट इज अ लीवर आर्म फॉर FR? व्हाट इज अ लीवर आर्म फॉर FR? जी तुमको ना ये चीज समझना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये FR जो है वो तो इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है ना, दिस एक्टिंग अलोंग दिस लाइन। एंड ध्यान से देखो FR जो है दैट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द एक्सिस। तुमको इमेजिन करना पड़ेगा, तो ये जो है ये हमारा एक्सिस है, ये देखो ये जो है दिस इज द एक्सिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा है कुछ एक्सिस, एक्सिस जो है ये जो डॉट दिख रहा है दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, and if this dot is pointing acting towards you then FR is basically passing through the axis। तो FR को जो लीवर आर्म है that is 0। बाकी लोग सुन रहे हो ना? हाँ सर। तुमको समझ में आया? Sir. FR force is passing through the axis, तो इसका टॉर्क 0 होगा। बोलो ना, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ सर। Anyone having any doubt? No sir. So अगर टॉर्क कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो कौन से फोर्स के पास कैपेसिटी है टॉर्क प्रोड्यूस करने का? Tangential। Tangential. Yes, can you tell me the lever arm of this tangential force?
What is lever arm? Perpendicular distance from the axis of rotation. और ये पिंक वाला डॉट दिख रहा है वो एक्सिस है और एक्सिस तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है. Can you tell me what is the lever arm? Yes. Yes, it is the radius of the circle because MAT अगर ऐसा है यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओगे इस एक्सिस पे तो डिस्टेंस कितना होगा r डिस्टेंस. तो लीवर आर्म इन दिस केस इज r. तो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा ध्यान से देखना. दैट इज MAT, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज r. MAT इनटू r. ठीक है, समझ में आया? हाँ सर. हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. So in this case, एक बात बताओ, can I write AT as R alpha? Yes, sir. यहाँ Yes, पर sir. अगर मैं पुट कर दूं, क्या मैं इसको R स्क्वायर इंटू अल्फा लिख सकता हूँ? इसको पुट कर दूं अगर, Yes, sir. Yes, मैंने sir. M इंटू R स्क्वायर को अलग से रखा, अल्फा को अलग से रखा. Can you tell me what is MR square for this particular? What is MR square in this case? Sir, moment of inertia. Moment of inertia. From sun. Exactly. That is I into alpha. So torque का जो फॉर्मूला आया वो आया tau is equal to I into alpha. I किसके अबाउट? जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आया? हाँ सर. Sir. इसके भाई को देखा है? Yes, sir. ट्रांसलेशन मोशन में इसका भाई का इक्वेशन क्या है? F equal to ma. Are they not very very similar? फोर्स चीजों Yes, को sir. ट्रांसलेट करवाता है, टॉर्क चीजों को रोटेट करवाता है. Rotate. ए जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन. एम था इनर्शिया, आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एम तुमको ये बताता है किसी चीज को मूव करवाना कितना डिफिकल्ट है, आई तुमको ये बताता है किसी चीज को रोटेट करवाना कितना डिफिकल्ट है. सो बोथ द फॉर्मूलास जो है उनका जो बेसिक ड्यूटी है वो सेम है, दोनों का दुनिया अलग अलग है. एफ इक्वल टू एम ए ट्रांसलेशन मोशन में यूज करते हैं, टाउ इक्वल टू आई अल्फा रोटेशनल मोशन में यूज करते हैं, लेकिन दोनों का जो पर्पस है दोनों चैप्टर में वो एग्जैक्टली सेम. फोर्स चीजों को ट्रांसलेट कराता है, टॉर्क चीजों को रोटेट करवाता है. एम तुमको ये बताएगा किसी चीज को मूव करवाना कितना डिफिकल्ट है, आई तुमको ये बताएगा किसी चीज को रोटेट कराना कितना डिफिकल्ट है. ए इज एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. आगे जाके भी तुमको ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलास मिलेंगे. ठीक है, इज दैट क्लियर? जिंटी ध्यान से देखो, Yes. यहाँ पर लिख के रखा है cannot produce torque as it passes through the axis. किसके बारे में बात कर रहा? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फोर्स MAR, जिसको मैंने अपने डायग्राम में FR लिख के रखा है. ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है ये इस C वाले पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता. सो एक तो टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू आई अल्फा में निकाला है, सॉरी एक तो टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F निकाला है ना? ओए बोलो. Yes, sir. तो इक्वल टू R क्रॉस F एक निकाला है, वो हमेशा वैलिड है. दैट इज वैलिड फॉर ए टॉर्क अबाउट ए पॉइंट के लिए हम वैसा फॉर्मूला यूज करेंगे. एंड टाउ इक्वल टू आई अल्फा हम कब यूज करेंगे? टाउ इक्वल टू आई अल्फा हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास एक फिक्स्ड एक्सिस होगा. व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड एक्सिस, मतलब फिक्स्ड एक्सिस नहीं बोलना चाहिए, एक्सिस फिक्स नहीं, मतलब जो हमारे पास एक एक्सिस डिफाइन है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टाउ इक्वल टू आई अल्फा. और आई हम किसके अबाउट लिखेंगे? जिसके अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे एक्सिस के अबाउट हम आई का वैल्यू भी लिखेंगे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes. सबको समझ में आया? हाँ सर. ओके ओके, Yes. चल डन फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही बताना था. एक फोटो खींच कर रखो, ठीक है ना? कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक Sir. है? हाँ बोलो. ओके चलो, क्लोजिंग द मीटिंग. कल Okay, मिलते हैं sir. क्लास में, ठीक है? Thank you, Okay, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, बाय, टेक केयर.